आज का दिन हमें याद दिलाता है कि कश्मीरियों ने 1947 में अपनी राय दे दी थी कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, और एक ना टूटने वाला रिश्ता है कश्मीरियों का पाकिस्तान के साथ। यौम-ए-इलाके पाकिस्तान के मौके पर मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि कश्मीरी पूरी दुनिया में बसते हैं, पूरे पाकिस्तान में बसते हैं। जितने कश्मीरी पूरे यूरोप में, अमेरिका में, मिडिल ईस्ट में, बर्तानिया में बसते हैं, वो कश्मीर में रहने वाले कश्मीरियों से कम नहीं है। जो कश्मीरी पूरे पाकिस्तान में हिजरत करके आए, उनके आबाओ अजदाद की कुर्बानियों की दास्तान कभी उठाकर देखें कि जब वो हिजरत करके आए तो उनकी कुर्बानियां कश्मीर कौज के लिए, कश्मीर की धरती के लिए। हिजरत कर जाने से क्या आपका हक खत्म हो जाता है? इस दुनिया की तारीख में 2 हिजरतें ऐसी हुई हैं कि जिनकी बुनियाद पे जो रियासतें कायम हुई, अल्लाह ताला ने उनको कामयाबी से भी नवाजा और उनमें बरकत भी अता फरमाई। एक रियासत तैयबा है जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की मक्का से मदीना और एक रियासत की बुनियाद रखी, और दूसरी रियासत पाकिस्तान है जिसकी 27वीं रमजान की शब एक हिजरत हुई जिसमें नौजवान, बुजुर्ग, बहनें, माएं सब कुछ कुर्बान करके हिंदुस्तान से हिजरत करके पाकिस्तान आए। ये हिजरत, ये एक स्ट्रगल की निशानी होती है। ये हिजरत, इसमें बड़ी बरकत होती है, और हिजरत करने वालों की कुर्बानियां, हिजरत करने वालों की काविशें तारीख में हमेशा जिंदा है और हमेशा जिंदा रहेगी इंशाअल्लाह। ये किसी को हक नहीं है कि वो ये कहे कि हिजरत करने वालों की हम ये सीटें खत्म करेंगे। किसी में ये दम नहीं है, क्योंकि ये उतने ही कश्मीरी हैं जितने आप कश्मीरी हैं। एक मोहतरमा नौरीन न्याजी साहिबा का बयान सामने आया है। आप ये अब शेम लोग कह रहे हैं, तो आप अंदाजा करें कि लोगों के अंदर कितना गम और गुस्सा है नौरीन न्याजी के बयान को लेकर। अपने भाई की सियासत के पीछे जो कहते हैं कि फलां नहीं तो पाकिस्तान नहीं, अब वो मार्का हक पे सवाल उठाना शुरू हो गए हैं। अब वो ऐसे बयानात देते हैं जो भारतीय मीडिया की जीनत बनते हैं, और इंडियन मीडिया उन बयानात को उठाता है। ये सारी सियासत, ये सारी वजारतें, ये हुकूमतें, ये ऑपोजिशन, ये ओहदे, ये पाकिस्तान है तो ये सब कुछ कायम है। अगर पाकिस्तान नहीं तो कुछ नहीं। और इनको ये बात समझ लेनी चाहिए कि ये समझते हैं कि शायद इस तरह की बात करेंगे तो ये शायद सियासत चमकेगी। आपकी सियासत दफन हो चुकी है, आपकी पार्टी इंतशार का शिकार है, आपस में बदस्तों गिरेबान है, 25 ग्रुप बन चुके हैं। आपकी केपी की हुकूमत ख्वाबे खरगोश के मजे ले रही है। कोई वजीर हेलीकॉप्टर से उतर रहा है, कोई शाना अखराजात किए जा रहे हैं, अवाम की कोई फिक्र नहीं है। आज आके देखें कि अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरीके से मुस्लिम लीग नून ने खिदमत की, हमेशा सियासत की है। शहबाज शरीफ साहब दिन रात कोशा रहते हैं अवाम की खिदमत के लिए। पंजाब में जब वो वजीर आला थे, ये आपका पूरा हल्का इस बात की गवाही है, मैं खुद जानता हूं। ये मादरे मिल्लत रोड घुटनों तक यहां पे कीचड़ हुआ करता था, इंसान पैदल नहीं चल सकता था। और आज खुशी है कि चारों तरफ तामीर और तरक्की है, और मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने इस तामीर और तरक्की को आगे बढ़ाकर अल्हम्दुलिल्लाह पार्टी का नाम भी रोशन किया है और खिदमत के रिकॉर्ड भी कायम किए हैं। 12 साल से केपीके में पीटीआई की हुकूमत है। उधर जाके तो कभी बात नहीं करती कि यहां पे बेहतरी करो। हां, मार्का हक पे पाकिस्तान की फतह इनको हजम नहीं हुई। मैं कहता था कि पाकिस्तान की जो फतह है, अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया में इज्जत दी। पूरी दुनिया ने देखा कि भारत को जो शिकस्त फाश हुई, और
आपके वजीर आजम शहबाज शरीफ को और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को जो पूरी दुनिया में पजीराई मिली, पूरी दुनिया में इज्जत मिली, हम जहां जहां गए लोगों ने कहा ये फातेह मुल्क है पाकिस्तान और उसकी क़यादत शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर लाए हैं। और जहां जहां शहबाज शरीफ साहब और आसिम मुनीर साहब गए, लोगों ने सलाम पेश किया, खिराज तहसीन पेश किया। और आज भी जब ये सालसी की कोशिशें पाकिस्तान कर रहा है, पाकिस्तान ने भरपूर सालसी में अपना किरदार अदा किया। ये पाकिस्तान की इज्जत है, मगर क्योंकि इनकी सियासत डूब रही है, नौरीन नियाजी इसके भाई की पार्टी की, ये पाकिस्तान को दांव पे लगाना चाहते हैं अपनी सियासत की खातिर, ये पाकिस्तान को बदनाम करना चाहते हैं अपनी सियासत की खातिर। आज जाके पूरी दुनिया में पूछो जो पाकिस्तानियों को इज्जत मिल रही है, और ऐसी सियासत को क्या करना कि जिसमें आप पाकिस्तान को बुरा भला कहें। ये आपने जो कभी हरकत की है, तारीख इसको हमेशा याद रखेगी और हम इसको लोगों को भूलने नहीं देंगे कि अपनी इस सियासत के पीछे पाकिस्तान को बदनाम करते हो आप लोग, और नाकामी हमेशा आपका मुकद्दर बनेगी। जिसने इस पाकिस्तान के साथ गद्दारी की, पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश की, हमेशा रुसवाई और नाकामी उसका मुकद्दर बनी। और ये मामला इस तरह थमेगा नहीं, आपको जवाब देना होगा, आपको कौम से माफी मांगनी होगी, उन शोहदा से माफी मांगनी। आजकल एक नया ट्रेंड है, जिसका दिल करता है वो कहता है कि शोहदा पे बात करना शुरू कर देते हैं। तो अगर आप शोहदा के बच्चों से जाके पूछें, उनके घर वालों से जाके पूछें कि जब वो माएं अपने बच्चों को रुखसत करती हैं और शहादत की दुआएं मांग के उनको रुखसत करती हैं, उसकी कोई कीमत हो सकती है? उस पर कोई कीमत लगा सकता है? उसका कोई मोल दे सकता है? ऐसी सोच काबिल मजम्मत है। और हम ये समझते हैं कि ये जो सियासत के लिए रियासत की बेतौकीरी करने पर ये उतर आए हैं, नौरीन नियाजी की भी ये कोशिश थी कि इंडियन मीडिया इसको उठाए और मैं इंडिया में ये बात कर सकूं अपने मुल्क के खिलाफ। ये नाकाबिले माफी है और इस पे किसी किस्म की रियायत नहीं होगी इंशाअल्लाह ताला। और मैं ये समझता हूं कि इन्होंने जो मजबूत साजिश पाकिस्तान के खिलाफ की, इनको मुंह की खानी पड़ेगी। और पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला जो तरक्की कर रहा है और तरक्की की इशारों पर गामजन है, दिन ब दिन पाकिस्तान की इज्जत में, कदर में कई गुना इजाफा हो रहा है। ये सफर जारी और सारी रहेगा।